बलराम जी आकर के कन्हैया को बोले, देखो कन्हैया, ये रुक्मी तुम्हारा संबंधी है, तुम्हारा साला लगेगा, पत्नी का भाई है, इसलिए इसे तुम इस प्रकार का दंड मत दो, छोड़ दो इसे। भगवान ने उसे छोड़ दिया। रुक्मी चला गया और फिर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह हुआ खूब धूमधाम से। कल आप लोगों ने बड़ा धूमधाम से मनाया भी मंगल। और इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश ने अपना गृहस्थ प्रारंभ किया। जब रुक्मिणी माता और भगवान कृष्ण के गृहस्थ की व्यवस्था प्रारंभ हुई तो माता रुक्मिणी के गर्भ से उनके यहाँ एक संतान हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। वहीं भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा शत्रु था, नाम था उसका शंबरासुर। नाम शंबरासुर था और श्री कृष्ण से बड़ा वैर रखता था। जब उसको पता चला द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ संतान हुआ, वंश हुआ है, उसके मन में बात हुई, लो इसके तो वंश भी बढ़ने लगे। उसने कुंडली दिखाई, किसकी? अपनी नहीं, शत्रु के बेटे की। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, शत्रु के बारे में इतने चिंतित होते हैं, अपनी कुंडली बाद में दिखावेंगे, पहले कुंडली, शत्रु की कुंडली देख ली कैसी है। और कुंडली दिखाया तो पंडितों ने कह दिया, ये श्री कृष्ण का पुत्र ही तेरा काल होगा। शंबरासुर बोला, अच्छा अभी जन्म ही नहीं लिया, जन्म ही लिया है और मेरा काल बन गया, रुको ना, ये ना प्रद्युम्न रहेगा और न तो मेरा काल प्रकट होगा। शंबरासुर माया का स्वरूप बना करके आकर माता रुक्मिणी के कक्ष से सोए हुए प्रद्युम्न को उठाया और उठाकर लेकर के वहां से चला गया। जाते समय उसके मन में भाव आए कि इसको ले जाकर के अपने नगर में मारूं तो पता ना क्या होगा, नहीं होगा। चलो उड़ते उड़ते उसने क्या किया, समुद्र में ही प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण और रुक्मिणी के बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। भला इसी समुद्र में डूब के मर जाएगा और काम तमाम, फिर मेरा काल भी मर जाएगा और मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। परंतु बंधुओं, जानते हैं काल को कोई नहीं मार सकता। आप की मृत्यु कहीं है और आपको पता चल जाए और आप उससे भाग कर कहीं चले जाओ तो विधि ऐसी है कि आपको किसी न किसी प्रकार से वहां लाने के लिए विवश कर देगी और उसी स्थान पे लाकर फिर वो काल आपका जो बैठा हुआ है आपको अपने गाल में भर लेगा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास नृणाश हेतवे। लेकिन उस काल से बचने का माध्यम जानते हैं क्या है? एक ही है, वो श्रीमद् भागवतम। काल ब्याल मुखग्रास त्रास नृणाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण माने सो, तोता, तोता शुक। जिस शुक ने इस कथा को कहा उसको पी लो तो काल का मुख तो क्या, काल के सामने भी रहोगे तो काल तुमसे डरेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भय ही नहीं होगा। और जब भय समाप्त हो जाएगा तो मारने वाला क्या कर लेगा? एक सिंह था, लाल लाल उसकी आंखें, तुर्रेदार उसकी मूछे। और वन में वो था, एक आदमी उस जंगल में फंस गया, सिंह ने दहाड़ लगाई उसके ऊपर और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने सिंह के दुष्ट नजरों में अपने नजर को मिला करके अपना भी मुंह फाड़ा और जैसे सिंह गरजा वैसे उसने भी गरजा। सिंह ठहर गया, अरे मैं तो गरज रहा हूं, मैं तो दहाड़ लगा रहा हूं कि इसको मार के खा जाऊंगा, पर ये क्यों गरज रहा, ये क्यों दहाड़ लगा रहा है? सिंह ने पूछा, तुम क्यों दहाड़ रहे हो?
बोले जैसे तुम दहाड़ रहे हो वैसे मैं भी दहाड़ रहा हूं। बोले क्यों, तुम्हारे पास क्या शक्ति है? तो बोला मेरे पास अभयत्व है, क्योंकि मैं कथा सुन के आया हूं। तुम्हारे मारने के भय से मुझे डर नहीं लगता, न मृत्यु से मुझे भय है, न तेरे दहाड़ने से मुझे भय है। जिस तरह तुम अपने बल से दहाड़ रहे हो, अपनी शक्तियों से दहाड़ रहे हो, शारीरिक शक्तियों से दहाड़ रहे हो, वैसे ही मन की शक्तियों से मैं तेरे ऊपर दहाड़ रहा हूं। आ मुझे लड़के दिखा। अरे मारेगा तो तू मेरे शरीर को, मेरा तो कुछ नहीं कर पाएगा, शरीर मरता है, मैं तो मरता ही नहीं हूं। सिंह ठहर गया। अरे वाह, इसको देखो, इसको मरने का ही भय नहीं है। तो जिसको मरने का ही भय नहीं, उसको मारने में मजा क्या? सिंह लौट के चला गया। भैया बात यही है, काल आपके मुख में जाओ लेकिन आप निर्भर हो जाओ, निर्भय हो जाओ, अभयत्व को प्राप्त हो जाओ। तो काल भी मारने के समय सोचता है क्या मारूं इसका, क्या मारूं इसको, क्या बिगाड़ लूंगा इसका। इसके अंदर तो भय ही नहीं है, और भय से ही तो मृत्यु होती है। जब इसको भय ही नहीं तो इसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तो मृत्यु कब होती है? जब भय होता है। और जो भय ही नष्ट हो जाए तो मृत्यु क्या कर लेगी? शंबरासुर ने उठा के फेंक दिया छोटे से बालक को, और उसी समुद्र में एक मछली ने मुख फाड़ा और उस बालक को अपने मुख में भर लिया। मछुआरे समुद्र में मछली फंसाने के लिए जाल फेंके और वो मछली उसी जाल में फंस गई। और कहीं और के मछुआरे नहीं, शंबरासुर के राज्य के ही मछुआरे थे। मछली को ले जाकर के बेच दिया। कहाँ? शंबरासुर के राजमहल में। काल से कितना पीछा छुड़ाओगे? और शंबरासुर के महल में बेच दिया मछली को, और मछली खरीद करके पाकशाला में आई जहाँ पे भोजन बनाया जाता है। वहाँ रहती थी एक विद्यावती जो भोजन बनाती थी शंबरासुर के यहाँ। और विद्यावती ने मछली को देखा और जो ही उस मछली को काटना प्रारंभ किया कि अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, संभल गई और धीरे से उस मछली के गाल से उस छोटे से शिशु को बाहर निकाला। बोला अरे इस मछली के अंदर मानव का बच्चा कौन है ये? उसी समय नारद जी आ गए और विद्यावती को बोले, विद्यावती ये कोई और नहीं, ये कामदेव है, और तू भी कोई शंबरासुर के भोजन बनाने वाली ऐसी वैसी साधारण स्त्री नहीं है, तुम रति हो। ये कामदेव है और तुम रति हो। विद्यावती ने पूछा ये कैसा रहस्य है? तब नारद जी ने पूरी कथा सुनाई। जब शाम्ब सदाशिव बाबा भोलेनाथ तप कर रहे थे और कामदेव ने अपने सभी प्रकार के अपने तरकशों से सभी प्रकार के बाण को चलाकर देख लिया। कितने सुंदर सुंदर मधुर मधुर मंगल मंगल पवन हवा बहाई जिसमें काम उत्तेजित हो जाए, और ऐसे ऐसे उसने भगवान भोलेनाथ पर प्रहार किए बाणों का जिससे भगवान कामातुर हो जाए। सुंदर अप्सराओं को भगवान भोलेनाथ के पास निपटने के लिए भेज दिया, आलिंगन करने के लिए भेज दिया। ऐसा ऐसा अस्त्र चलाया कामदेव ने, लेकिन भोलेनाथ के ऊपर कोई उस बाण का असर नहीं हुआ। अंत में कामदेव समझ गया मैं हार जाऊंगा, भोलेनाथ जीत जाएंगे, मैं क्या करूं? तभी कामदेव ने भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र की तरफ देख करके प्रहार किया। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोल दिए तीसरे, और नेत्र खोलते ही कामदेव जल के भस्म हो गया, रति चरणों में गिर गई। महादेव मेरा क्या होगा? मेरे पति को आपने जला के भस्म कर दिया। देवताओं की कामना की पूर्ति के लिए मेरे पति कामदेव ने आपको तप से उठाना चाहा, क्योंकि आपकी कोई संतान होगी तभी जाकर के तारकासुर का वध करती, और आपके पास तो कोई संतान इस समय थी नहीं। आपका विवाह होता, फिर आपके यहाँ संतान होती, इसलिए मेरे पति आए थे। अब मैं किसके साथ रहूँगी? भोलेनाथ बोले देवी जाओ, इस जन्म में तो नहीं, पर कृष्ण अवतार में तुम्हारा ये पति भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा, और तुम विद्यावती बन करके रहोगी, और तुम्हारा और इसका विवाह हो जाएगा।
वही विद्यावती को नारद जी ने पूरी घटना सुनाई। विद्यावती बोली, ओहो हो, ये छोटा सा बालक कोई और नहीं मेरे पतिदेव है। और निकाला विद्यावती ने छोटे से बालक को, और क्या प्यार कर रही है देखो। बच्चे को क्या किया जाता है, दूध पिलाया जाता है, काजल लगाया जाता है, लोरी सुनाया जाता है, और इसने हाथ में गोदी में ले ली अपने में कामदेव पति को लेकर बोली, जय हो मेरे पतिदेव, सो जाओ जल्दी से। अब पतिदेव का मालिश कर रही है छोटे से, बोले पतिदेव इतने छोटे छोटे तुम्हारे पाँव। अब पतिदेव को नहलाती, पतिदेव को खिलाती, पलने में झुलाती, जय हो पतिदेव जल्दी बड़े हो जाओ, विवाह करना है। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हुए। लेकिन एक दिन प्रद्युम्न जी ने देखा रति को, तो उनके भाव को, रति के भाव को देख करके प्रद्युम्न जी ने विद्यावती से पूछा, अहो कौन हो तुम? मेरा पालन किया तुमने, पर तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में कोई अलग ही भाव दिख रहा है। तुम जिस दृष्टि से देख रही हो ऐसी तो नहीं हो तो तुम पालने वाली माता, पर तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर कुछ और है। कौन हो तुम? माता अपने पुत्र के साथ ऐसे तो नहीं होती, जब मैं अर्धनिंद्रा में होता हूं तो तुम मेरे साथ आलिंगन करती हो कौन तुम? तब विद्यावती ने कहा, अरे पतिदेव, मैं आपकी पत्नी रति, और आप कोई इधर उधर के नहीं, आप साक्षात कामदेव हैं। आपका और मेरा मिलन तो होना ही था। भगवान भोलेनाथ के रथ से आप भस्म हो गए थे, वो बात याद नहीं? ओ हो याद आ गई पूर्व जन्म की बातें। अरे रति तुम मिल गई, चलो जन्म, कितने जन्म के बाद तुम आज मिली हो। अरे मैं तो तुम्हारा पति, तुम मेरी पत्नी। और विद्यावती ने कहा, जय हो पतिदेव, थोड़े जल्दी से बड़े हो जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूं। और फिर प्रद्युम्न जी रति के साथ मिल करके विद्यावती के साथ रहने लगे। एक दिन यही प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को ललकारा, और ललकार करके शंबरासुर को जो पता चला मेरे घर में कोई पर पुरुष रहता है, और उस तब पता चला उसको, क्या ये पर पुरुष कोई और नहीं, ये तो कृष्ण का पुत्र ही प्रद्युम्न ही है। ओ हो, ये काल को मैं फेंक के आया था समुद्र में, ये फिर जिंदा हो गया, अब तो इसको मारना पड़ेगा। और खड्ग निकाल करके शंबरासुर दौड़ा, और उसी समय प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को अपने हाथों में जो उनके पास चमचमाता हुआ खड्ग था, उस खड्ग से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, और मार करके फिर विद्यावती को लेकर के आज द्वारिका आ रहे। माता रुक्मिणी ने जब देखा प्रद्युम्न को, बोले ओ हो, आज मेरा बेटा होता तो कितना इतना ही सुंदर होता। जिस पुत्र को मैं खो चुकी हूँ, आज इतने ही वर्ष का, इतने ही उम्र का मेरा भी बेटा होता। देखने में तो वो ऐसा ही था, और पता न क्यों मेरी अंदर की ममता छलक रही है, मेरे अस्त्रों में पता न क्यों दुग्ध आ रहे हैं, क्या ये मेरा बेटा तो नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे रुक्मिणी, हाँ सत्य है ये बात, ये कोई और नहीं, तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न ही है। तब सारी बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने, और प्रद्युम्न को देख करके माता रुक्मिणी दौड़ करके अंक में भर ली, और वधू और पुत्र दोनों का खूब स्वागत किया। ये भगवान का पहला विवाह है। श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए थे, किसको पता है? बताओ। ये छोटे पीले वाले लड़के वाले खड़े हो जाओ। ये पीला लड़का हाथ उठाया आप यहाँ पे सामने, हाँ खड़े हो जाओ बेटा, बताओ। वाह, नहीं पता? अच्छा, श्री कृष्ण की कितनी शादियां हुई, किसको पता? हाँ, 16,001। और आप? हाँ जी, वाह, ये बात आई शिवम साउंड वाले भैया की तरफ से, इनके लिए एक बार ताली बजा दो। 16,108। और पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, और दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? तो एक बार
द्वारिका स्वर्ण की थी, विश्वकर्मा ने बनाया था। और वहां एक रहता था सत्राजित नामक धनिक व्यक्ति। उसके पास थी एक मणि, जो मणि सूर्य ने उसको उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रदान करी थी। और उस मणि से वो क्या करता था, प्रतिदिन 8 भार उससे सोना निकलता था। 8 भार सोने का मतलब जानते कितना हुआ? 8 भार का हो गया 8 × 25, 200 केजी। 200 केजी डेली प्रतिदिन सोना उस मणि से उसको प्राप्त होता। सोने का भंडार लगा लिया। अब वो मणि पहन करके एक दिन क्या किया, पहुंच गया भगवान श्री कृष्ण की सभा में। और सभा में जाकर के सुधर्मा सभा, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का उस सुधर्मा सभा के ऊपर सिंहासन पे बैठे श्री कृष्ण और नीचे बैठा वो सत्राजित मणि मुकुट पहन रखे और मणि में इतना चमक, क्या चमक है उस मणि का। भगवान बोले मेरे मणि से भी, मेरे मुकुट से भी सुंदर मुकुट इसने पहन रखा है, क्या बात है इस मुकुट का। भगवान ने पूछा, अरे सत्राजित ये तुम्हारा मुकुट कैसा, कितना दिव्य, कहाँ से पाए? सत्राजित बड़ा फूल के एकदम गुबारा हो गया। श्री कृष्ण मेरी बड़ाई कर रहे हैं। बोला रही इससे मुकुट ही नहीं है, इस मुकुट में जो यह मणि लगी है इसकी तो बात ही नहीं जानते। बोले क्या है इसका रस? बोले इससे रोज 8 भार सोना निकलता है। बोले अच्छा, करते क्या हो इसका? बोले इससे आपका मतलब, आपको क्या मतलब? मैं क्या करता हूं, बस काम से काम रखो। ये तो मुकुट देखे, मणि की बात सुनते ही पूछ बैठे क्या करते हो? भगवान कन्हैया बोले देखो सत्राजित, धन इकट्ठा करना अच्छी बात है, पर उस धन को सिर्फ घर में रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ और उसका सदुपयोग न करो तो क्या हो जाएगा, एक दिन दीमक लग जाएगा और फिर आप तो यहाँ से रहने वाले हो नहीं, चले जाओगे और धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। कुएं में पानी है और कुएं का पानी निकालना आप बंद कर दो तो कुएं का पानी क्या होता है, उससे गंध आने लगता है। उसी प्रकार आपके पास धन हो और धन को मार तिजोरियों में भरते जाओ, रोज तिजोरी भरो, चाबी मार के बढ़िया से दे के फिर ताला मार लो, लाओ फिर कमा के फिर रख दो, फिर ताला मार लो और बस ऐसे ही रहो। तो एक दिन तो तिजोरी यहीं रह जाएगी और तुम चले जाओगे ऊपर। तो धन किस काम का भैया? धन तो खर्चा करने के लिए है। धन का शुद्धि, धन की शुद्धि किससे है? दान से। धन की शुद्धि दान से। अगर आपके पास धन है तो आप दान करो। दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। जल का पान करने से जल की शुद्धि हो जाती है। कुएं का जल निकालते रहो तो कुएं में निरंतर निर्मल जल आते रहता है। उसी प्रकार से विद्या का दान करो तो नूतन नूतन विद्याएं आती रहती हैं। धन का दान करो तो नई नई लक्ष्मी आती रहती है घर में। आह क्या स्वागत कर रहा है मैं जब इसके घर जाती हूँ बढ़िया सुंदर सा कपड़ा पहनाता है, मुझे श्रृंगार करता है और ये मेरे पिता के भांति मुझे कन्या दान कर देता है। वैसे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। जैसे बेटी का विवाह कर दो और बेटी जब मायके से ससुराल जाते समय खुश हो जाती है, वैसे ही महालक्ष्मी जब आपके पास आए और जब आप उसका दान करते हो, यज्ञ में, पूजा में, पाठ में, धर्म में, सत्संग में या फिर किसी असहाय के सहायता में या कहीं परोपकार में, तो वही लक्ष्मी जो आपके यहाँ धन रूप में आई थी वो बोलती है धन्य है मेरा ये पिता जिसने मुझे श्रृंगार करके अच्छे कर्मों में लगा दिया, अच्छे स्वामी के पास भेज दिया। तो धन की शुद्धि किससे है? दान से। इसलिए बंधुओं यज्ञ में दान करना आवश्यक है। और दक्षिणा कौन है? पंडित जी उस दिन बोल रहे थे यज्ञ कराते समय, मैंने सुना था और मैंने भी कथा में कही थी, पर ये समझा रहे थे और उसको वहां पे दक्षिणा यज्ञ नारायण की पत्नी है। इसलिए पूजा पाठ, यज्ञ, महोत्सव, उत्सव आदि, शादी, विवाह, इन सबों में ज्यादा से ज्यादा दक्षिणे का चक्कर है।
भाई खर्चा तो लगता है, बिना लक्ष्मी के क्या हो सकता है। जहाँ लक्ष्मी रहेगी वहाँ वैभव है और फिर वहाँ आनंद है। तो लक्ष्मी को ताला में बंद करने का नहीं, लक्ष्मी को क्या करना है, खोल करके दान करो, पूजा करो, पुण्य करो, सत्संग में जाओ, तीर्थ करो। अरे भाई घर में बैठने के लिए खा पी करके तो जिंदगी जीने के लिए आप आए नहीं है। खूब बढ़िया बनाया खाया, खा पी करके सो लिए भैया, फिर सुबह उठ गए, फिर बनाया वही खैचड़ खा पी के फिर पेट में उधर में भर लिया, भर करके फिर सो गए। इससे क्या लेना देना, लेना देना इससे तो कुछ नहीं। सिर्फ पेट भरने के लिए, उधर भरण के लिए तो आप आए नहीं हो यहाँ। आए हो जो करने के लिए वो करो। और मानव का धर्म क्या है, मानव का कर्म क्या है, सत्संग। खूब सत्संग करो, खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, ठाकुर जी को रिझा लो। और जो एक बार वो रिझ जाएगा तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। सत्राजीत को कहा इतना धन इकट्ठा करते हो, धन ज्यादा इकट्ठा करना अच्छा बात नहीं है, उस धन को दान करो। सत्राजीत बोला ठहरिए, मैं गलती से मुकुट पहन के आ गया था, अभी जा रहा हूँ, मुकुट खोल के आऊंगा, और घर चला गया। भगवान बोले देखो इसको अच्छी बात तो अच्छी लगी नहीं, और चला गया। बोला रे ये कृष्ण को देखो, द्वारिकाधीश पर बैठा है और उसकी दृष्टि देखो मेरी इस मणि पे पड़ गई थी, भले मैं वहां से भाग गया, नहीं था वो तो मणि ही ले लेता। आ गया घर। एक दिन उसका भाई, उसका नाम है प्रसेन, उसने उस मुकुट को पहन लिया। बोला इतने सुंदर ये मुकुट, उस पर ये मणि, और पहन के गया शिकार करने। और उसी समय शिकार करने गया तो रास्ते में उसको मिल गया एक सिंह, और सिंह ने क्या किया, प्रसेन को दांतों में दबोच कर फाड़ दिया। और वो मणि, वो मुकुट वहीं पड़ा था, और मणि को ऐसे मुंह अपने माथे के ऊपर वो केसरी सिंह, उसके सुंदर सुंदर बाल सुनहले सुनहले, और उस पे ऊपर से रख ली नहीं उसने वो मुकुट। बोला रे ऐसे ही मैं राजा था जंगल का, अब ये मुकुट लगा के तो पक्का ही महाराज हो गया हूँ, और महाराज की तरह चलने लगा। उसी समय मिल गया एक उसको रिक्ष। रिक्ष किसको बोलते हैं, भालू। और भालू बड़ा बलवान, और पकड़ करके उस सिंह को दबोच करके और मुकुट को छीन लिया, और ले जा करके वो भालू, वो रिक्ष वो मुकुट को गुफा में ले गया, और अपनी पुत्री जामवंती नाम था उसको दे दिया। भगवान पे कलंक लग गया। ओ हो सत्राजीत ने हला कर दिया, ये श्री कृष्ण, इसी ने मेरे भाई को मार के और वो मुकुट चुरा लिया है, वो मणि चुरा लिया है। अब द्वारिकाधीश परेशान, देखो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, न तो मैं इसका मणि लिया न कुछ लिया, झूठ मूठ का कलंक लग गया। जब चौथ का चांद हम लोग देख लेते हैं ना, जिसको गांव में बोलते ढेलैया चांद, ढेलैया चौथ, कौन कौन जानता है उसको, चौथ के चांद को देख लेता है। तो माताएं बोलती, हम लोग जब छोटे थे हमको याद है, चांद मत देखना आज कलंक लग जाएगा, तो उसको बोलते थे हम लोग ढेलैया चांद। और फिर घर से उठाकर दूसरे के घर में फेंक देते थे ढेला, और वो समझता दूसरा फेंका है, इधर फेंक देते उधर फेंक देते। क्यों? क्योंकि कलंक मिट जाए। तब हमारे दादा गुरु ये कथा सुनाए थे कि सत्राजीत की ये कथा, जिसको कलंक लग जाए और वो इस कथा को सुन ले तो समझो उसके कलंक मिट जाते हैं। और भगवान ने सोचा कि देखो खाम मेरे ऊपर ये कलंक लग गया, और वो चले गए ढूंढते ढूंढते उस मणि को। भगवान श्री कृष्ण में जब तो मुझे ही ढूंढ के लाना पड़ेगा, गए ढूंढते ढूंढते और वन में देखा तो उसका भाई प्रसेन, शरीर उसका पड़ा हुआ है। भगवान समझ गए बस इसको किसी हिंसक पशु ने मार दिया है। वहीं से देखा आगे तो सिंह के चरणों के चाप को देखा, बस समझ गए किसी सिंह ने इसे मारा है। उस चाप को पीछे करते करते आगे बढ़े तो देखा सिंह भी मरा पड़ा है। तो देखे वहाँ से किसी और के पैरों के चिन्ह थे, उस पैरों के चिन्ह को के पीछे पीछे गए तो वो पैर के चिन्ह गुफा के अंदर जा रहा था। उस गुफा में प्रवेश किया, और जो ही प्रवेश किए तो देखे अंदर चमकता हुआ कोई तेज, जैसे अंधेरे में किसी ने
5000 वोल्ट की लाइट जला दी हो, ऐसा तेज वहाँ प्रकाश था। भगवान समझे क्या प्रकाश है। आगे जाकर देखे तो उस प्रकाश से प्रकाशित होने वाली, सबको अपने छटा से मोहित कर देने वाली कन्या जामवंती उस मणि को लेकर खेल रही थी। भगवान ने कहा, रे कन्या, ये मणि कहाँ से आपको मिला? उसने कहा, ये मणि मेरे पिताजी ने मुझे लाकर के गिफ्ट किया है। बोले, ये मणि मुझे दे दो, ये मणि सत्राजित की है, देखो मेरे ऊपर इसका कलंक लग गया है और मैं ये मणि लौटा करके अपना कलंक मिटाना चाहता हूँ। बोली जामवंती, नहीं, ये मणि तो मैं देने वाली नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये दिया है। उसी समय ये बातें हो रही थी, तब तक अंदर से निकल के आए वो ऋक्ष महाराज। बोले, ठहरो ठहरो, कौन है? भगवान ऋक्ष को देख करके बोले, आहा, आइए आइए आइए, आप ही ने मणि लाया? अरे आपको पता है ये मणि सत्राजित की है, ये मणि आप हमें दे दो, मैं उसको जाके लौटा दूंगा, क्योंकि इसकी चोरी का कलंक मेरे ऊपर लग गया है। ऋक्ष ने कहा, ये मणि ऐसे नहीं मिलेगी, ये मणि चाहिए तो मेरे से लड़ो, क्योंकि मेरे अंदर हो रही है खुजली। किसकी भैया? लड़ने की। मेरे अंदर की खुजली मिटी नहीं है। ये जानते हैं वो ऋक्ष कौन है? ये कोई और नहीं, वो सुंदरकांड वाले ऋक्ष हैं। कौन? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वही जामवंत जी हैं जो राम जी के साथ मिलकर के रावण के साथ जो युद्ध हुआ उस युद्ध में थे, लड़े भिड़े। सूर्य के पुत्र हैं ये। इनके बाहुओं में वो बल है कि ये चाहे तो रावण के समान 2-4 को तो ऐसे कांख में दबा के उसका चूर्ण चूर्ण बना के रख दें। पर इनको मारना था नहीं रावण को, रावण को तो मार दिए राम जी। अब इनको हो गया संतोष। राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ, राम जी सबको सब कुछ दिए। जामवंत को बोले, आपको क्या चाहिए? जामवंत जी बोले, मुझे जो चाहिए आप देंगे क्या? रघुनाथ जी बोले, मांग के देखो जामवंत, तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया है? जामवंत जी बोले, प्रभु मेरे शरीर में हो रही खुजली। बोले, काय का खुजली? बोले, खुजली हो रही है लड़ने भिड़ने की। इस युद्ध में मेरे समान कोई बलवान मुझे मिला नहीं जो मेरे से लड़ता। अब मेरी तो खुजली मिटी नहीं। एक रावण था शत्रु पक्ष में जिससे मैं लड़ सकता, वो थोड़ा मेरे से लड़ सकता था, उसको भी आपने मार दिया। तो मेरे अंदर तो वो अभी भी तड़पन है, कब किससे लड़ूं भिड़ूं। तो मैं तो चाहता हूं, अब रावण तो रहा नहीं, आप ही रावण को मारे थे, आप एक बार मेरे से लड़ो, मैं आपसे लड़के देखूं तो थोड़ा सा आनंद आता है कि नहीं। राम जी बोले, अरे जामवंत जी क्या बोल रहे हो? आप मेरे ही पक्ष के हो और हम दोनों एक ही पक्ष के आपस में लड़ेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो जामवंत जी बोले, तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर के खुजली कैसे मिटेगी? तो भगवान बोले, अच्छा तुम्हारे अंदर की खुजली मिटानी है तो चलो मैं तुमको द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारी खुजली मिटा दूंगा। वही अब आज जामवंत जी ने लड़ने के लिए ललकारा। भगवान ने मल्ल युद्ध किया जामवंत के साथ। कई दिनों तक मल्ल युद्ध हुआ। कभी जामवंत जी पटक देते, कभी भगवान कन्हैया पटक देते, और ऐसे पटकते लड़ते पटकते कई दिन बीत गए। एक दिन भगवान सोचे अब इसकी खुजली मिटानी ही पड़ेगी। ये समझ नहीं पाया, इतना देर तक मुझसे लड़ा, अब इसके अंदर अभिमान बढ़ रहे हैं। बस श्री कृष्ण ने क्या किया, जामवंत को जोर से पकड़ा और पकड़ करके एकदम नीचे की तरफ दबा करके, जैसे मल में मल लड़ने वाले पटक करके ऊपर चढ़ करके और फिर दबा देते हैं, ऐसे दबाया। जो ही छाती पे चढ़ करके उसी समय जामवंत जी की दृष्टि पड़ी भगवान के मुखमंडल पर। ओ हो, आप है, आप है, हे नाथ, हे नाथ, आपका
का दर्शन हो गया। मैं समझ गया मुझसे लड़ने भिड़ने में इतना ताकत रखने वाला कौन, खुद मिट गई मेरी खुजली, नाथ दर्शन दो। उसी समय कन्हैया हाथों में चक्र के जगह पर धनुष को धारण किया और धनुष बाण लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जामवंत जी ने प्रणाम किया। भोलेनाथ, इतने दिनों के बाद, इतने काल के बाद आपका दर्शन हुआ। मैं ही आपको नहीं पहचान पाया। श्री कृष्ण बोले देखो अब तो पहचान के मणि दे दो। बोले मणि तो आपकी है प्रभु, मेरी कहाँ है? इस जगत में ऐसा क्या है जो आपका नहीं है? मैं स्वयं ही आपका हूँ, ये पूरी सृष्टि आपकी है। मणि तो आप ले जाओ, पर मेरी एक याचना है। मैं मणि के साथ कुछ और देना चाहता हूँ आपको। रघुनाथ बोले क्या देना चाहते हैं? बोले मेरी पुत्री की जामवंती, मैं इसको आपको सौंपना चाहता हूँ। आप इसे ले जाओ, आप इसके साथ विवाह करो, इसका मंगल करो। भगवान ने जामवंती को साथ में लिया और जामवंती के साथ भगवान का ये कौन सा विवाह हुआ? दूसरा। सत्राजीत को लाकर मणि लौटा दी और सत्राजीत ने जब मणि देखा, आहा मणि मिल गई। देखो मैंने खामखा भगवान को दोषी ठहरा दिया था। श्री कृष्ण को लज्जा हो गई इसको। अभी इस लज्जा से वो कैसे निकले बाहर? घर से निकल नहीं पाता। सोचता निकलूंगा तो सब लोग बोलेंगे देखो इस सत्राजीत को, इसके भाई को सिंह मार गया और इसने भगवान कन्हैया पर लगा दिया था चोरी का इल्जाम। बोला अब तो मेरा मुंह भी नहीं किसी को दिखाने के लायक। सो भगवान से हाथ जोड़ के बोला बस एक आप ही हो जो मेरी लाज रख सकते हो। भगवान बोले कैसे? बोले अगर हम संबंधी बन जाएं तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप अपने संबंधी बना लें मुझे। तो भगवान बोले क्या बनना चाहते हो? बोले मैं ससुर बन जाना चाहता हूँ। मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आप उसे स्वीकार कर लें। भगवान बोले कोई बात नहीं, दो तो है ही, तीसरी भी रह लेगी। और इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। गिनती आप लोगों को करनी भैया, अभी तक तो मैं बता रहा हूँ 16,108 तो मैं गिनने आया नहीं। मुझे मैथ में गणित में इतना तेज नहीं था, वरना यहाँ थोड़ी बैठता, कहीं साइंस का स्टूडेंट बन के बैठा रहता। मेरा मैथ कमजोर है, आप अपना मैथ ठीक रखना। कितने विवाह हुए? 3। याद रखना भैया। हाँ बहन, माँ, बुआ जो भी बैठी हो आप लोग भी गिनती रखना। 3 विवाह हो गए और चौथा विवाह हुआ किसके साथ? भगवान यमुना के किनारे अर्जुन के साथ जा रहे थे और वहीं पर एक कन्या बैठी हुई थी, भगवान का इंतजार कर रही थी, रो रही थी। भगवान ने अर्जुन को कहा जाके पूछो तो क्यों रो रही है? अर्जुन जाकर के बोले कौन हो आप? बोली मैं यमपुत्री कालिंदी कन्या, मेरा नाम यमुना है। बोले किसके लिए रो रही हो? बोले मैं कृष्ण विरह में रो रही हूँ, मुझे भगवान कृष्ण से इतना प्रेम है कि मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो बोले अर्जुन तो फिर इंतजार कैसा? वो रथ पर बैठकर आए ही हैं, चलो चलो जल्दी से विवाह कर लो। और ये कालिंदी को ले आए और कालिंदी के साथ भगवान ने कर ली ये कौन सा? 4 विवाह। और एक मित्रविंद नामक राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था मित्रविंदा। उस मित्रविंदा से विवाह किया भगवान ने। और उसके बाद नग्नजीत नामक राजा की पुत्री जिसका नाम था नग्नजीता, उसके साथ विवाह हुआ भगवान का। और फिर एक दिन भद्रा नामक एक कन्या थी, उसका विवाह हुआ श्री कृष्ण के साथ। तथा मद्र देश के राजा की पुत्री मद्रा लक्ष्मणा, जिसका विवाह तय हुआ था दुर्योधन के साथ, पर मद्र देश के राजा ने सुनिश्चित किया कि मैं अपनी पुत्री का
क्या नाम इसका? उदय। अच्छा, ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग लक्ष्मणा से विवाह हो गया उनका, और भगवान के कितने विवाह हो गए जी? हाँ, कितने हुए? कौन गिन रहा था? 8 हो गए। वाह, 8 विवाह हो गए। भगवान ने कर ली नहीं 8 विवाह। और ये 8 कौन है? कोई स्त्री नहीं है भैया, सीधी बात आपको समझा दूं। बहुत लोग तो ये सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह कर लिए, तो हम 2-3 कर लिए तो क्या हुआ? अरे वो सामर्थ्यवान है। समर्थ के नहीं दोष गुसाई, कहते हैं ना हम लोग। सामर्थ्यवान को किसी चीज का दोष नहीं होता, वो सामर्थ्यवान है। उनकी तरह हम बन सकते हैं क्या? अरे वो 6 दिन में पूतना मार डाले, 11 वर्ष में कंस मार डाले। 11 वर्ष के बीच अंदर ही कितने मारे? व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, कागासुर, बाकासुर, तृणावर्त, और कौन बच गया? शक्तासुर। इतने को मारे। हम एक छोटा सा असुर आ जाए तो पूरा गांव खाली हो जाएगा, भाग यहां से जल्दी भैया, कहां से ये आ गया। और इतने कोई 11 वर्ष के ही थे तो मार दिए। तो बनना है तो वो बनो ना। 16,108 पे क्यों दृष्टि है आपकी? 8 कौन है? तो 8 प्रकृति है। भगवान इन प्रकृतियों के साथ भगवान का विवाह होता है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो इन 8 प्रकृतियों को धारण कर लेते हैं। इसी को कहते हैं भगवान की अष्टपट रानियां। कौन कौन है? भूमि वापो नलो वायु सोम्भनो खम्भनो बुद्धिरेव च अहंकार इति ममं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि रापो नलो वायु, पृथ्वी, आप मतलब जल, भूमि जल, वायु अनल अग्नि, और खंभ आकाश, बुद्धि और मन तथा अहंकार। ये 8 प्रकृतियां हैं। इन्हीं 8 प्रकृतियों के साथ विवाह हुआ भगवान का। इसको अष्टपट रानी कहते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो इन्हीं अष्टपट रानियों के साथ भगवान परिणय करते हैं। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। और उसी समय एक भौमासुर नामक असुर था जो पृथ्वी पुत्र था, पर काम उसका था असुरों वाला। उसने क्या किया कि धीरे धीरे राजकुमारियों को अपने यहाँ जमा करना प्रारंभ किया, और 1-2 करते करते 16,100 राजकुमारियों को अपने यहाँ कैद में भर लिया। और जब 16,100 हो गए तब बोला कि अब मैं एक ही बार में इन 16,100 के साथ विवाह करूंगा। खबर आई भगवान के पास, और भगवान आज उस भौमासुर के पास गरुड़ पर सवार होकर के पहुंचे, और भौमासुर को देख करके भगवान ने उससे कहा, अरे दुष्ट, तू इतना अधर्मी, इतना पापी है, छोटी छोटी कन्याओं का हरण कर लेता है, और उनका हरण करके उनके साथ काम भावना से तुम इससे विवाह करना चाहता है। क्या तुझे नहीं मालूम तुम कौन है? पृथ्वी पुत्र है, पर मां पृथ्वी ने मुझसे तुझे छोड़ने के लिए एक बार कह दिया था, इसलिए मैंने उस समय तुझे छोड़ दिया था। पर आज का तेरा ये काम तुझे मृत्यु के काल में ही डालने वाला है, इसलिए तू सावधान हो। और देखते ही देखते भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया। सुदर्शन जाकर के भौमासुर के सर को धड़ से अलग कर दिया, और 16,100 कन्याओं को भगवान ने कहा, जाओ अपने अपने नगर को लौट जाओ, अपने अपने राज्य में चली जाओ।
उस समय उन कन्याओं ने कहा, हम कहाँ लौट के जाएं? हम तो आपके बिना कहीं रह नहीं सकते। हे नाथ, अगर हम लौट करके अपने नगर को गए तो हमारे नगर में हमारा कौन सत्कार करेगा, कौन रखेगा? हे राधा रमण, हम तो आपको अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करें। क्योंकि अगर हम अपने नगर को जाएंगे तो इतने दिनों तक हम इस भौमासुर के कैद में रहें तो हमसे कौन विवाह करेगा? कहीं की नहीं, कहीं की मुंह दिखाने लायक नहीं हम हैं। अब मुंह तो सिर्फ आप देख सकते हो हमारे, क्योंकि आप राधा रमण लाल हो, सबके हृदय में रमण करने वाले हो। हमारे पास तो दो ही रास्ते हैं, या तो हम मृत्यु को ग्रहण कर लें या फिर आप हमें स्वीकार, अधीर न हो। तो उन कन्याओं ने कहा, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, वो हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, वो तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूरी करो चाहे प्यार करो, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में। राधा रमण लाल। आप भी भाव से अपने आप को बिहारी जी को सौंप दो। मोती बनो हम धागा बने, तुम्हें मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, तुम्हें मोती बनो हम धागा बने, माला में मिलेंगे राधा रमण लाल, माला में मिलेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूरी करो चाहे प्यार करो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूरी करो चाहे प्यार करो, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, वो तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में। रहेंगे राधा रमण लाल।
तुम माझी बनो हम राही बने, तुम माझी बनो हम राही बने, तुम माझी बनो हम राही बने, तुम माझी बनो हम राही बने। हमें पार करोगे राधा रमण लाल, हमें पार करोगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, हम सब सुख सहेंगे राधा रमण लाल। चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, चाहे दूरी करो चाहे प्यार करो, दूर करो चाहे प्यार करो, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। अच्छा, राधा रमण लाल के साथ आप बताओ, आप लोगों में कौन भगवान बिहारी जी के साथ रहना चाहता है? हाथ उठाओ। आप लोग नहीं रहना चाहते? आप लोग भी चाहते हैं? तो बिहारी जी के साथ जो रहना चाहता है वह अपने हाथों पर ऐसे उठाए और क्या करें? साथ में कैसे रहा जाता है? ऐसे ऐसे करो, ऐसे मेरे जैसे ऐसे बनाओ, ऐसे अंक बनाते हैं ना जो बेचने के लिए, झप्पी देने के लिए, जादू की झप्पी, ऐसे करो और फिर तालियों के साथ तेरे संग में रहे जय हो। तेरे संग में रहे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहे राधा रमण लाल। ज्योति बनो हम बाती बने, तुम ज्योति बनो हमें बाती बने, तुम दीपक बनो हम बाती बने, तुम दीपकी बनो हम बाती बने। टीका जी, दीपक बनने में वो मजा नहीं जो ज्योति बनने में, ज्योति तो सबको प्रकाशित करती है। तुम ज्योति बनो हम बाती बने, तुम ज्योति बनो हम बाती बने, हमें रोशन करोगे राधा रमण लाल, हमें रोशन करेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में लगेंगे राधा रमण लाल। ओ हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल। ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। संग में रहेंगे। आप लोग बोलो, हाँ आप लोग नहीं बोलोगे, अब माँ बोलेंगी।
हम एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद वाली आप बोलोगे। हाँ, हम सब कुछ सहेंगे तेरे संग में रहेंगे। और जोर से, थोड़ा कान तक आवाज आनी चाहिए। हाँ, हो तेरे संग में रहेंगे। अब थोड़ी सी बात बनी है, घर में हम लोग के यहाँ शादी विवाह होता है तो आप लोग जो गाती हो ना मंगल गीत, वो इतना तेज होता है, माइक की व्यवस्था।